नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स विषय के साथ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूं उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ऐसी सुंदर से सुविचार के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो 1 मिनट की आइए मिलकर प्रार्थना भी कर लेते, माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद जैसे आप लोगों को विदित है कि हमारा लेसन छठा चालू है। लेसन छठे का नाम बेरोजगारी अर्थात बेकारी है। और इस लेसन के अंतर्गत मैंने अगले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को जो मुद्दे समझाए वो परीक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं। फिर भी एक बार इस लेसन में जो मुद्दे आने वाले हैं उसकी बात अगर मैं करूँ तो प्रस्तावना हमने देख ली थी। बेरोजगारी का जो अर्थ है वो भी हमने देख लिया था। बेरोजगारी प्रकार को मापने के लिए आय और जो सहमति, समय वगैरह है उनका प्रमाण भी हमने देख लिया था। अब बेरोजगारी के प्रकारों का मुद्दा देख रहे हैं। उसके अंतर्गत की यदि मैं बात आप लोगों को करूं तो उसके अंतर्गत उन मुद्दों को आपको शामिल करना है कि जो मुद्दे मतलब बोर्ड की परीक्षा के संदर्भ में आप लोगों को उपयोगी है। जैसे कि 6.2 का जो हमने मुद्दा पढ़ा उसके अंतर्गत जो बेकारी के प्रकार है वो पहला प्रकार 6.2 का 6.23 और 6.24 और अब हम देख रहे पेज नंबर 69 पर 6.25 अर्थात घर्षण जन्य बेकारी। और ये मुद्दों के बारे में अगर मैं बात करूं तो वापस एक बार पेन उठाइएगा, कलम लीजिएगा हाथ में और आप लोग घर्षण जन्य बेकारी के अंतर्गत के मुद्दे बनाना चालू कर दो। तो पहले परिभाषा अपने मन से लिखवा रहा हूँ। यदि आप लोगों को लिखनी हो तो लिख लो कि यदि पुरानी टेक्नोलॉजी के सामने नई टेक्नोलॉजी आने के कारण, फिर से एक बार, पुरानी टेक्नोलॉजी के सामने नई टेक्नोलॉजी आने के कारण बाजार में व्यक्ति को कुछ समय के लिए बिना काम के रहना पड़ता हो, ऐसी परिस्थिति को घर्षण जन्य बेकारी कहते हैं। पुनः एक बार, पुरानी टेक्नोलॉजी के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी आने के कारण व्यक्ति को कुछ समय के लिए बिना काम के बैठा रहना पड़ता हो, उसे घर्षण जन्य बेकारी और ऐसी स्थिति को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। मतलब परिभाषा का मुद्दा हुआ। दूसरा उसका कारण कि भाई घर्षण जन्य बेकारी का निर्माण होने के पीछे का प्रमुख कारण कौन सा है। तो टेक्नोलॉजी में आने वाला परिवर्तन या तो नव संशोधन या तो उत्पादन पद्धति में आने वाला परिवर्तन, मतलब कारण। दूसरा मुद्दा कि टेक्नोलॉजी में होने वाला परिवर्तन घर्षण जन्य बेकारी का मुख्य कारण है। तीसरा जो मुद्दा है वो आप लोगों को उदाहरण का लिखना है। हालांकि किताब का उदाहरण लिखना ऐसा ही जरूरी नहीं, आप अपने मन से भी उदाहरण लिख सकते हो। मैं आपको मन से एक उदाहरण दूँ तो टाइपराइटर
पर काम करने वाला व्यक्ति यदि कंप्यूटर उसके ऑफिस में आ जाता है तो उसको कंप्यूटर कुछ समय के लिए सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि वो पहले टाइप जानता था, अब कंप्यूटर उसकी जगह पे आ गया, तो जब तक वो कंप्यूटर नहीं सीख लेगा तब तक उसको बिना काम के रहना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण अगर आप बात करो तो पहले सादा फ़ोन आता था, अब स्मार्टफोन आ गया, तो सादा फ़ोन पर काम करने वाला व्यक्ति स्मार्टफोन मार्केट में आएगा तो स्मार्टफोन पहले उसको चलाना सीखना पड़ेगा, और जब तक वो स्मार्टफोन चलाना सीख नहीं लेगा तब तक उनको बिना काम के रहना पड़ेगा, और इसलिए उनको कुछ समय के लिए बिना काम के रहने की वजह से उनको घर्षणजन्य बेकार माना जाता है। पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा उसका कारण, और तीसरा उसका उदाहरण। चौथा जो मुद्दा आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाना है वो मुद्दा है ये कौन से देशों में पाया जाता है। तो ये विकसित देशों में भी पाया जाता है और विकासशील देशों के अंतर्गत भी घर्षणजन्य बेकारी पाई जाती है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष इस प्रकार से, और पांचवा छठा मुद्दा बनाना हो तो भी बना लीजिएगा कि घर्षणजन्य बेकारी अल्पकालीन समय के लिए होती है। घर्षणजन्य बेकारी कितने समय के लिए होती है, तो कि अल्पकालीन समय के लिए होती है। मतलब पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा उसका कारण, तीसरा उसका उदाहरण, चौथा देश, पांचवा उनको कौन से देशों में होता है, और छठा ये इनका समय कितने समय का होता है। उसी क्रम के अंतर्गत आगे का मुद्दा है बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण। ये भी आप लोगों के सिलेबस के अंतर्गत है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तो जानकारी है कि भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी सबसे पहले आयोजन पंच, मतलब भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन कौन तैयार करता है, तो कि एक आयोजन पंच, CSO नाम की संस्था जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा NSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे, और चौथा रोजगार विनिमय केंद्र, मतलब बेरोजगारी के आंकड़े 4 संस्था तैयार करती है। एक आयोजन पंच, दूसरा स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा नेशनल सैंपल सर्वे और चौथा रोजगार विनिमय केंद्र। अब ये जो अलग अलग आंकड़े तैयार होते हैं, भारत में आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाने के लिए बेरोजगारी की समस्या का दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1951 में आयोजित जो प्रयास हुए थे, मतलब भारत में सर्वप्रथम बेकारी को दूर करने के प्रयत्न 1951 में हुए थे। बावजूद बेरोजगारी की समस्या अधिक और तीव्र है। बेरोजगारी का सही प्रमाण नीचे दर्शाई गई जानकारी से प्राप्त होता है कि भारत में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो घोषणा हुई उसमें 53 लाख लोग बेरोजगार थे, जो 5वीं योजना तक आगे आते 304 लाख जितने हो गए, और 9वीं योजना में वो आंकड़े बढ़कर 348.5 लाख, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में 53 लाख बेकार, 5वीं पंचवर्षीय योजना तक 304 लाख बेकार, और 9वीं योजना तक 348.5 लाख जितने बेरोजगार हो गए थे। अब इनके पीछे का कारण कौन सा है, तो कारणों की बात हम लोग चालू करें उससे पहले ऊपर थोड़ी और जानकारी दी है कि बेरोजगारी के उपयुक्त जो आंकड़े हैं उसके ऊपर से ये हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारत में व्यापक प्रमाण में बेकारी है, समयांतर में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बेकारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और ये देश के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी के लिए श्रम की आपूर्ति में हुई वृद्धि, बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, कारण बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर, क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली जैसे कई कारण जवाबदार है। लेकिन इन कारणों के अलावा भी कुछ एक मुख्य कारण जवाबदार है कि देश में इनकी वजह से बेकारी बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण, पहला जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। अब जब कारण आप लिखते हो जनसंख्या का वृद्धि का ऊंचा दर, तो कम से कम उसके अंदर आपको 3 से 4 मुद्दे लिखने पड़ेंगे। तो पहला मुद्दा कि भारत की जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होने की वजह से देश में बेकारी का प्रमाण बढ़ रहा है।
मतलब कौन सा मुद्दा हुआ, लगभग आप लोगों को पता चल गया होगा वाक्य प्रयोग कि भारत में जनसंख्या का कद ऊंचा होने की वजह से देश में बेकारी का प्रमाण अधिक है। भारत में जनसंख्या ये दिया है खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि हुई है, मतलब जनसंख्या का प्रमाण ऊंचा, वाक्य प्रयोग जिसकी असर क्या होगी, श्रम की आपूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी क्या असर होगी कि देश में श्रमिकों का जो प्रमाण है उसका प्रमाण दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ेगा। और असर ही चल रही है कि श्रम बाजार में रोजगार की तलाश करने वाले लोग का प्रमाण क्या होगा। इन शॉर्ट पहला वाक्य प्रयोग, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि की वजह से देश में रोजगार ढूंढने वाले श्रमिकों का प्रमाण बढ़ेगा। दूसरा देश की क्या स्थिति है, क्योंकि बढ़ते हुए रोजगार के सामने पर्याप्त अवसरों का सर्जन जो है वो अत्यंत मंद है। मतलब देश की स्थिति क्या है, एक और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और दूसरी ओर रोजगार हम बढ़ा नहीं पाते, जिसकी वजह से देश में असर क्या होगी कि बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी जैसी समस्या जटिल हो रही है। उदाहरण दो सर, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा असर या कारण, तीसरा स्थिति और चौथा उसकी असर, और पांचवा मुद्दा के उदाहरण कि भारत में प्रति वर्ष 1.70 करोड़ जितनी जनसंख्या का प्रमाण बढ़ रहा है। बस 5 मुद्दे हो गए और लास्ट में इसका निष्कर्ष। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या का ऊंचा दर देश में बेरोजगारी के पीछे का प्रमुख कारण है। इस प्रकार से 5 मुद्दे आप लोगों को इसमें बनाने रहेंगे। आगे का जो मुद्दा है दूसरा कारण, रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, तो इसमें भी 3 से 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। आप पेन अपने साथ रखकर मुद्दे बना सकते हैं। एक वाक्य प्रयोग कि रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास की वृद्धि के दर के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध, ये तो मुद्दा आपको दिया है। हमारा मुद्दा क्या बनेगा कि रोजगार के अवसरों में कम बढ़ोतरी, मंद बढ़ोतरी देश में बेकारी के पीछे का प्रमुख कारण है। दूसरा क्यों, क्योंकि रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आगे देश में आर्थिक विकास का दर तो बढ़ा लेकिन देश की स्थिति, तीसरा मुद्दा कि देश का आर्थिक विकास तो बढ़ा लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसरों का हम सर्जन नहीं कर पाए। पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा संबंध और तीसरा देश की स्थिति। आगे के अंतर्गत जाओ तो उदाहरण दो सर, तो दिया है कि भारत में प्रथम 3 दशकों के अंतर्गत लगभग 3.5% की दर से आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो 10वीं योजना में 7.6% और 11वीं योजना में 7.8% जितना विकास हो गया, लेकिन बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ती गई। अर्थात आर्थिक विकास तो देश का बढ़ा लेकिन बेरोजगारी को घटाने में हम सक्षम नहीं हुए। उसका कारण क्या था, पुराने रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त रोजगारों का अवसरों का हम सर्जन नहीं कर पाए। अर्थात देश के अंतर्गत देश का विकास तो हमने कर लिया लेकिन देश में नए रोजगारों का हम सर्जन नहीं कर पाए। वापस एक बार सारे मुद्दे बता दूं, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा संबंध, तीसरा स्थिति, चौथा उदाहरण, पांचवा देश की परिस्थिति और छठा उसका निष्कर्ष कि इस प्रकार रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी भी बेकारी के पीछे का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट, तीसरा बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर। अब बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर है और पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति है, उनके बारे में जो हम लोग देखने वाले हैं वो अगले वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं हर्षद जानी, कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वायरी हो या पूछताछ हो तो आप मेरे नंबर 9825581539 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।